सब लोग को आवाज आ रही है मेरी? सीआर करेंगे खुद को। अभी तक 14 पार्टिसिपेंट्स हैं। ओके, चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब, जो कि है हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओपन मैपिंग थ्योरम। थ्योरम यूनिट बॉल लेटर और बाउंडेड वर्क थ्योरम। ऐसे ही है। तो इससे पहले जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो भी आप बताएंगे कि क्या कुछ हमने पहले डिस्कशन कर ली हुई है? जी, कोई भी बताना चाहे कि इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ ली हो इस थ्योरम्स वाले चैप्टर। जी, दीपक बतूल आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कुछ हमने यहाँ पे पहले पढ़ लिया हो? सर हमने प्रीवियस लेक्चर में वीक और स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस की डिफाइन पढ़ी थी और उससे रिलेटेड थ्योरम पढ़े थे हमने। और उसके रिलेटेड थ्योरम जिसमें हमने जो वीक लिमिट है एक्स ऑफ सीक्वेंस एक्स एन इज यूनिक और सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस यूनिक वीकली टू एक्स और सीक्वेंस जो है एक्स एन जो नॉर्म में है उसको बाउंडेड करना था। ठीक है, थ्योरम्स हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर इसके बाद शोएब बताएंगे और इस चैप्टर में हमने क्या कुछ डिस्कस कर लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर प्रीवियस लेक्चर में हमने 2-3 लेमे किए थे और एक आपने जिम्मे लगाया था कि ये वाला खुद करना, उसके 3 पार्ट थे। हो गए वो, इजी थे वो। जी सर, वो कर लिए थे। ओके, इससे पहले हमने इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 के कौन कौन से थ्योरम्स जो फेमस हैं बाय नेम थ्योरम हैं वो कौन कौन से कर लिए? सर हान बनाक थ्योरम किया था इसमें। थ्योरम्स थे और इसकी 3-4 टाइप्स थी, वो सारी हमने की। और कौन सा किया? सर हान बनाक थ्योरम किया था इसमें, हमने बेयर कैटेगरी थ्योरम किया था और डेफिनेशन भी की थी, एक रेयर की, मीगर की, नॉन मीगर की। यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल कर लिया। यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम भी किया था। और उसके बाद लेयर कैटेगरी थ्योरम कर लिया हुआ है। इट्स जस्ट फॉर द रिवीजन कि वो सारी स्टेटमेंट्स आपके माइंड में आ जाएं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। बेयर कैटेगरी थ्योरम था। जी, जावेद हाशमी बताएंगे नेक्स्ट हमने क्या कुछ इसमें इस चैप्टर में डिस्कशन कर ली है। फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सर जैसा कि वो शेब भाई बता रहे हैं कि हमने हान बनाक थ्योरम फॉर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर किया है, जॉइंट ऑपरेटर किया है, बेयर्स कैटेगरी थ्योरम, यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम
वीक और स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस पर हमने थ्योरम कल किया था। वो जो वीकली पर था उस पर 3 हमने थ्योरम अप्लाई करवाए थे, जो कि अगर हम कोई सीक्वेंस के सब सीक्वेंस ले लें तो उसकी भी लिमिट वही होगी जो सीक्वेंस की होगी, और बाउंडेड भी होगी वो, और उसकी उस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो भी यूनिक होगी। हमने ये प्रूव किया था सर। बिल्कुल, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हाँ था। किया, हमने पार्शियली और टोटली ऑर्डर्ड सेट पर हमने कुछ एग्जांपल्स भी की थी सर। हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 में जो हमने डिस्कशंस की। जी सर। ओके, चलें आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि है ओपन मैपिंग थ्योरम और बाउंडेड इनवर्स थ्योरम। बाउंडेड इनवर्स थ्योरम। और तो सबसे पहले ओपन मैपिंग की डेफिनेशन है कि व्हाट इज ओपन मैपिंग। ओपन मैपिंग किसे कहते हैं? आपके पास एक्स और वाई बेटा दो मैट्रिक्स स्पेसेस बना हैं, प्लेट मैट्रिक्स नाप स्पेसेस हैं। एक्स और वाई दोनों आपके पास क्या हैं? बनाक है, मैट्रिक्स कंप्लीट बनाक। मैट्रिक्स स्पेसेस। हमारा कोर्स अभी खासा रहता है कि तो वो चीज़ें अभी पोस्टपोन करेंगे जब तक कोर्स खत्म नहीं हो जाता। एक्स और वाई दो हमारे पास मैट्रिक्स स्पेसेस हैं, और टी एक ऑपरेटर है। टी इज एन ऑपरेटर फ्रॉम एक्स टू वाई, लीनियर ऑपरेटर है। तो डेफिनेशन के मुताबिक टी इज कॉल्ड ओपन मैपिंग if for every open subset और नाम रख लें उसका ए, या एम रख लें। एम नाम रख दिया, एम आई कह लें। एम और एक्स P of m ओपन इन। बड़ी आसान सी है डेफिनेशन, अगर इसको डायग्राम में जाके देखें तो फिर भी आपको ये हो सकता है क्लियर। डायग्राम में जाके अगर हम देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस एक्स है और दूसरी मैट्रिक्स स्पेस दूसरी हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है वाई, और एक लीनियर ऑपरेटर है टी। ये एक मैपिंग एक्स से वाई में जा रही है, इसका नाम है टी। रखो जो भी नाम रखें, टी एक्स। तो ये मैट्रिक्स स्पेस एक्स है और ये मैट्रिक्स स्पेस वाई। हम इस मैपिंग को ओपन कहना चाह रहे हैं, इसकी डेफिनेशन करना चाह रहे हैं कि ये ओपन कब होगी। जब आपके पास यहाँ पे डेटा पड़े हुए हैं सेट्स, ओपन सेट्स, इसके जितने भी ओपन सेट्स हैं इसका नाम A1 रख लें। सबसेट है ना, A1 रख लें, इसका नाम A2 रख लें। सपोज कर लें कि इसके पास दो ही सबसेट्स हैं ओपन। तो
इन इसमें ऑब्वियसली एलिमेंट्स भी होंगे, काफी सारे एलिमेंट्स होंगे, तो वो यहाँ जाएंगे। टी ने ले के तो वाई में ही जाना है ना सारों को, तो इसको बेटा अगर हम ये जहाँ भी गए हैं इसका नाम क्या बन जाएगा, टी ऑफ इमेज ऑफ ए। ठीक है जी। तो ये भी वो कहता है कि ये अगर ओपन है, A1 ओपन है X में, तो उसकी जो भी इमेज सेट बनता है वट एवर इट इज, उसने बनना तो Y में ही है, लेकिन Y में इसे ओपन होना चाहिए। T ऑफ A1 को किसमें ओपन होना चाहिए, Y में। तो ओपन का आपको पता है सारा जी। ओपन कोई भी सेट अगर आपने इसको ओपन करना है T ऑफ A1 को, T ऑफ A1 को अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं, ओपन प्रूव करना है, तो क्या करना है, फॉर एवरी, चलिए इसको टाइप करके लिख लेते हैं, फॉर एवरी y belonging to T of A1, there exists an open ball नाम जो भी रख लें ओपन बॉल का, बी वाई और which is contained in T of A। तो तब जाके हम उस सेट को क्या कहेंगे कि वो ओपन है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे A1 को ओपन कह रहे हैं, A1 इज ओपन, A1 ओपन होने का क्या मतलब है, A1 ओपन होने का मतलब ये है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट X कह लें, X बिलोंगिंग टू A1, there exists an open ball नाम जो भी रख लें, B1 कह लें, centered at X with radius or which is contained in A। जी यहाँ तक अब इसकी ओपन मैपिंग की डेफिनेशन, और मैंने तो ओपन सेट की भी डेफिनेशन साथ ही कर दी। यहाँ तक क्लियर है आप सब लोगों को, ओपन मैपिंग और ओपन सेट्स की डेफिनेशन मीट्रिक स्पेस में रहते हुए। जी बेटा क्लियर है सबको। ओपन मैपिंग रफली स्पीकिंग क्या क्या कह सकते हैं कि ओपन मैपिंग ऐसी मैपिंग है जो हर सेट X के, मीट्रिक स्पेस X के हर ओपन सेट को मैप तो करना ही करना है, क्योंकि मैपिंग जो है ओपन सेट पे ही मैप करे, यानी कि जो भी उसकी इमेज बने ओपन सेट की, every image of an open subset of X is also open in Y। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार रिपीट कर दें ये वाली डेफिनेशन। ये डेफिनेशन बेटा इस तरह से है, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स स्पेसेस हैं
एक्स और वाई, ठीक है। जी और सर। उनके बिटवीन एक लीनियर ऑपरेटर हमने डिफाइन करवाया, उसका नाम है टी, ठीक है। इस टी को हम जी ओपन कहेंगे अगर एक्स के हर ओपन सबसेट पे वो टी ऑपरेटर ने तो ऑपरेट होना ही है ना। जी सर। एक्स के अंदर ओपन सेट्स भी पड़े हो सकते हैं और क्लोज सेट्स भी मीट्रिक स्पेस के अंदर। तो वो कहता है जो जो जी सर। ओपन सेट्स पड़े हैं उनकी इमेजेस इधर बनेंगी, लाइक A1 इधर सबसेट है ओपन, जी सर। यहाँ पे ओपन सबसेट है एक्स का, तो जाहिर बात है टी ने उसे उधर मैप भी करना है उसके सारे एलिमेंट्स को। तो टी ऑफ ए भी अगर ओपन हो रहा है, यानी कि हर ओपन सबसेट्स की इमेज जो है वो भी क्या हो रही है, ओपन। ओपन, उधर जाके ओपन ही ओपन सेट ही बन रही है। जी सर। तो वो क्या होगी, जो मैपिंग होगी वो ओपन मैपिंग कहलाएगी। जी सर। जो मैपिंग होगी वो क्या कहलाएगी, ओपन मैपिंग। ओपन मैपिंग। बस ये इसमें है कि बस ओपन सबसेट्स को जहाँ पे मैप करे, वो जो इमेजेस हैं, इमेज सेट उसे कह लें, ओपन सेट का इमेज सेट, इमेज सेट। वो भी क्या होना चाहिए, ओपन। ओपन होना चाहिए। और ओपन की आपको पता है डेफिनेशन, कैसे ओपन बनाना पड़ता है कि उसके हर एलिमेंट के गिर्द एक ओपन वॉल ड्रा की जा सके जो कि कंटेन कर जी रही सर। हो उसी उसी सेट को, सेट में। तो वो सेट ओपन बन जाता है। तो हमने जब भी किसी जी को ओपन करवाना है, किसी भी मैपिंग को ओपन करवाने के लिए हमें क्या करना हुआ करेगा, फिर अब हमें एक कोई आर्बिट्रेरी ओपन सबसेट उठाना होगा एक्स का, जी उसको सर। ओपन मान लिया करेंगे और उस पे अप्लाई करवाएंगे मैपिंग। मैपिंग अप्लाई जी होने सर। के बाद उसको ओपन प्रूव करना हुआ करेंगे, तो तब जाके जी मैपिंग सर। क्या हो जाएगी, ओपन मैपिंग। तो तरीका समझ में आ गया ओपन मैपिंग प्रूव करने का। जी सर। एक एक मीट्रिक स्पेस है, उसमें कोई सा आर्बिट्रेरी, क्योंकि डेफिनेशन ये कह रही है फॉर एवरी ओपन सबसेट ऑफ एक्स, आर्बिट्रेरी उठाना पड़ेगा हमें कोई एक। तो एंड पे कह देंगे जी सर। क्योंकि ये आर्बिट्रेरी था इसलिए हर ओपन सबसेट के लिए उसकी इमेज जो है वो भी ओपन है वाई में। जी सर। तो ओपन मीट्रिक ओपन मैपिंग के जैसा ही एक कॉन्सेप्ट था कॉन्टिन्यूअस मैपिंग, याद है किसी को कॉन्टिन्यूअस मैपिंग? ये ओपन मैपिंग में लिखी रहने देता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन, कोई और स्टूडेंट बताना चाहे कॉन्टिन्यूअस मैपिंग। जी ये जिशान हनीफ बताएंगे कॉन्टिन्यूअस मैपिंग बेटा क्या होता है। हमने इससे पहले बड़ी डिटेल्स में एक थ्योरम पढ़ा था, कॉन्टिन्यूअस मैपिंग थ्योरम। जी कॉन्टिन्यूअस मैपिंग की तरफ चलते हैं। जी कॉन्टिन्यूअस मैपिंग किसे कहा जाता था, हमने इसके रिलेटेड थ्योरम भी पढ़ लिया हुआ है। चलें यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फिर से एक मीट्रिक स्पेस है, दूसरा भी कोई मीट्रिक स्पेस है,
इस तरह का मर्जी बना रहे हैं, कोई बात नहीं, सेट ही बना रहे हैं, सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, इस तरह का बना। चलेंगे सर्कल। अच्छा, कॉन्टिन्यूस मैपिंग अब क्या होगी कि आपने एक डिफाइन करवाया हुआ है एक ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर यहाँ से, ठीक है, ये भी मीट्रिक स्पेस है एक्स, और ये भी मीट्रिक स्पेस है, तो दूसरी वाई है, और ये अब यहाँ पे कोई पड़ा हुआ है बी, जी हैंड रेस किया स्टूडेंट्स ने, उनकी पहले बात सुनने। और देखिए अस्सलामुअलैकुम वालेकुम। सर। कॉन्टिन्यूस मैपिंग वो होती है जो दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस के दरमियान में वो मैपिंग हो जिसमें प्री इमेज भी ओपन आए किसी भी ओपन सेट की, वो और कॉन्टिन्यूस मैपिंग कहलाएगी। फॉर एवरी इमेज सेट प्री इमेज भी क्या आ जाए, जी, ओपन। वेरी गुड, यही ओपन हम आ लिखने जाए, जा रहे हैं। ओपन आ ये फॉर एग्जांपल आपके पास ओपन है वाई में, ये कह लें कि उसका इन्वर्स है। ओपन मैपिंग का क्या है, इनवर्स। ओपन मैपिंग क्या कह रही थी कि एक्स के ओपन को कहाँ पे मैप करें, वाई के ओपन पे, जबकि जी कॉन्टिन्यूस मैपिंग क्या कह रही है कि वाई के ओपन ओपन सबसेट्स ढूंढें और उधर जाके उसकी प्री इमेज देखें। प्री इमेज कैसे बनेगी, टी इनवर्स बी बनेगा यहाँ पे, ऐसे ही है ना। अगर जी, इधर लेके आएंगे बी यस सर, को तो टी इनवर्स बी तो वो बनेगा, इनवर्स में आ जाएगा। इनवर्स ऑपरेटर ही जी सर, अप्लाई करना पड़ेगा ना। अगर इधर जी वापस सर, आके देखना है उसकी प्री इमेज को, तो इसको भी इनवर्स क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस मैपिंग बनाने के लिए ओपन होना चाहिए इसकी डेफिनेशन अगर हम कॉन्टिन्यूस लिखना करने के लिए, चाहें, प्री इमेज के लिए। जी सर, और एवरी ओपन सबसेट ऑफ वाई, बी ऑफ वाई लिख लेते हैं, बी ऑफ वाई टी इनवर्स बी इज ओपन। देखिए ये ओपन मैपिंग से किस तरह से मुख्तलिफ है, जी ओपन मैपिंग से किस तरह से मुख्तलिफ है, ओपन मैपिंग क्या कह रही है और कॉन्टिन्यूस मैपिंग क्या कह रही है। जी ओपन मैपिंग सर, ओपन मैपिंग ये कह रही है कि अगर एक्स ओपन है तो वाई भी ओपन होना चाहिए, लेकिन कॉन्टिन्यूस मैपिंग ये कह रही है कि प्री इमेज जो है यानी टी। एक्स और वाई ओपन नहीं कर रहे हम, एक्स के अंदर जो सबसेट्स हैं ओपन सबसेट्स हैं, एक्स के अगर ओपन जी सबसेट्स हैं उन पे हम ऑपरेटर अप्लाई करें तो जो आंसर्स आ रहे हैं ठीक उनका है, सेट जो बन रहा है वो क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ओपन होना चाहिए। वो सारी बात है वाई में जाके ओपन होगा, ठीक, ऐसे ही है ना। तो एक्स और वाई को बेटा यस सर, डायरेक्टली आपने ओपन और ये नहीं कहना, हम बात कर रहे हैं ठीक है, उनके ओपन सबसेट्स की। ठीक है तो सर।
इसी तरह कंटिन्यूअस उसका कह लें कि इन्वर्स जाना है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा और इस तरह से आप ठीक है। इसको देख सकते हैं। ओके सर। जी यहाँ तक क्लियर है ओपन मैपिंग और कॉन्टिन्यूअस मैपिंग, सबको आई होप के क्लियर हो चुका होगा। अभी भी किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इस थ्योरम। जी बेटा क्लियर है अब आप सबको? तो आगे चलते हैं, हमारे पास है अब यूनिट बॉल लेमा। यूनिट बॉल लेमा को हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, उसके बाद हम चलेंगे इसका प्रूफ, चूंकि लेंथी है इसका प्रूफ को हम बाद में देखेंगे। चलें इससे भी पहले हम एक ये लिखते हैं कि नॉट एवरी नॉट एवरी कॉन्टिन्यूअस मैपिंग इज ओपन काउंटर। और जो है ना कंटिन्यूअस मैपिंग ओपन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हम इसके एग्जांपल देंगे कि हमारे पास एक कंटिन्यूअस मैपिंग ले लेंगे और उसको शो करवाएंगे, कोई एक जनरल नहीं लेंगे स्पेसिफिक, और उसको शो क्या करवाएंगे कि वो क्या है, कंटिन्यूअस तो है लेकिन ओपन नहीं है। यही ले लें कि आपके पास मीट्रिक स्पेस है आर, एक मैपिंग आपके पास है आर टू आर, मीट्रिक स्पेस भी, पहला मीट्रिक स्पेस भी आर है और दूसरा मीट्रिक स्पेस भी आर है, और डिफाइन किस तरह से करवाई हुई है आपने मैपिंग, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन। साइन एक्स यानी कि आपके पास मैपिंग है, फंक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि आप एक ओपन सेट उठा लें बेटा, उसमें से आर का ओपन सबसेट उठा लें। मैं उठा लेता हूँ 0 टू 2 पाई, 0 से 2 पाई तक मैंने एक ना सबसेट उठा लिया, जो कि किसका उठाया, ओपन, शक्ल ही आपको बता रही है कि ये ओपन सबसेट ऑफ आर है। अब अगर इसको ओपन होना है, हम जानते हैं कि साइन एक्स जो है पूरी सेट ऑफ रियल लाइन पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। टी इज हम पहले से ही जानते हैं, ये तो एफएससी से जानते हैं, टी इज कॉन्टिन्यूस, हर पॉइंट पे डिफाइंड है और हर पॉइंट पे लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, वो वाली भी लगा सकते हैं फॉर ऑल रियल नंबर। कॉन्टिन्यूस तो है। अब हमने काउंटर इसको करना है कि ये ओपन नहीं है, ये वाली मैपिंग ओपन नहीं है, तो ओपन की उसकी काउंटर एग्जांपल करनी है, निगेशन करनी है कि एक सेट ले लेना है
ओपन किस में से, पहले मीट्रिक स्पेस में से, और उस पे लगानी है मैपिंग। मैपिंग जब हम बेटा इस पे लगाते हैं 0 से पाई इंटरवल पे, 2 पाई इंटरवल पे, आपको पता है इसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आती है। साइन पे 0 आ जाती है, साइन पाई पे माइनस, साइन पाई बाई 2 पे 1 आ जाती है, माइनस पाई बाई 2, या जैसे 2 पाई 3 पाई बाई 2 जैसे भी होता है। तो इन शॉर्ट इसके आंसर्स इसके बिटवीन आते हैं। -1 से 1। ठीक है जी, नहीं समझ आ रही बात तो ये इसको हम कहते हैं टी ऑफ ए अगर आपने लिया हुआ था, एम ले लें, ए ले लें, ए ओपन सबसेट था पहले मीट्रिक स्पेस का, और हमने उस पे लगाई मैपिंग टी ऑफ ए लगाने के बाद कंटिन्यूस तो हम पहले से ही जानते हैं इसको कंटिन्यूस है, तो ए के ऊपर लगाई मैपिंग, जो आंसर आया वो इज नॉट ओपन, क्लोज्ड है, ये नॉट ओपन इन सेकंड मीट्रिक स्पेस। सेकंड मीट्रिक स्पेस भी आ रही है, ओपन क्यों नहीं है, क्योंकि -1 के गिर्द आप ओपन बॉल ड्रा नहीं कर सकते, 1 के अराउंड आप 1 को सेंटर मान के आप ओपन बॉल ड्रा नहीं कर सकते। दैट इज वाई ये जो इमेज सेट आया है, ओपन सेट का इमेज सेट आया है, ये ओपन नहीं है, देयरफॉर द गिवन मैपिंग इज नॉट एन ओपन मैपिंग। जी, ये डेफिनेशन और ये एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गई हैं। अभी भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़। हम असल में जाना चाह रहे हैं यूनिट कॉल लेमा की तरफ। जी उस्मान ज़की, आपका क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी, जो हमने अभी ये एक सबसेट लिया है आर का 0 to 2 पाई, तो ये ओपन कैसे होगा, क्योंकि 0 के गिर्द भी तो हम कोई ओपन बॉल ड्रा नहीं कर सकते। 0 तो उसका एलिमेंट ही नहीं है ना। हम तो फिर सर ओपन सेट की आर डेफिनेशन का वो लिखते कैसे हैं, ए इज ओपन। सबसेट? इधर ये ओपन सेट की डेफिनेशन देखिएगा, ए इज ओपन इफ, जिसको आपने ओपन करना है, फॉर एवरी एलिमेंट x belonging to the set, there exists an open ball contained in it। तो सबसे पहले जिसके गिर्द आप बॉल ड्रा करना चाह रहे हैं ना, उसको सेट का एलिमेंट होना जरूरी है। अब ये देखें 0 से 2 पाई है, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है और ये क्लियर हो जाना चाहिए था अब तक। तो 0 से 2 पाई आपके पास एक इंटरवल है, ये सेट है फॉर एग्जांपल। अब इसको ओपन बनाने के लिए क्या प्रूव करना है कि इसके हर एलिमेंट के गिर्द ओपन बॉल ड्रा कर सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि 0 के गिर्द नहीं कर सकते, तो 0 तो इसका एलिमेंट ही नहीं है, 0 के गिर्द तो हमने ओपन बॉल ड्रा करवानी भी नहीं है। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट, सेट के हर एलिमेंट के लिए ओपन बॉल बनानी है और उस ओपन बॉल को चेक करना है। जी सर। ना 2 पाई इस सेट का एलिमेंट है, ओपन जी सर, इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल के एंड पॉइंट्स तो उस सेट का हिस्सा वो नहीं नहीं होता। होते, नहीं होते ना। जी जी बेटा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सब लोगों को हम बात कर रहे थे
यूनिट वाल लेमा की तरफ जाना चाह रहे थे तो एक क्वेश्चन बीच में आ गया। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि ओपन सेट कौन सा होता है और उसकी इमेज को कैसे ओपन किया जाता है। ये बड़ी आसान सी एग्जांपल थी साइन एक्स और वो वाली। इसी तरह अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो एक छोटी सी एग्जांपल को जल्दी से देखते हैं। बल्कि यहाँ इन्होंने लिखी भी होगी, वो भी आप देख सकते हैं। साइन साइन एक्स वाली ही लिखी हुई है इन्होंने। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो वो ये है। कि आपके पास है टी क्रोम, जो कि आर को हम अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ से वहाँ तक ही ले लेते हैं। और इसका कोई सा भी आप फॉर्मूला सेट करते हैं उसको मैपिंग करवाने के लिए एक्स स्क्वायर, तो एक ओपन सेट ले लें कोई सा भी। अगर निगेशन करनी है फिर तो कोई सा भी ले सकते हैं। माइनस चले -2 से 2 तक ले। तो टी ऑफ ए क्या आ जाएगा बेटा? टी ऑफ ए आपको पता है कहाँ से शुरू होगा? इसके एलिमेंट्स देना शुरू करेंगे फार्मूला को तो 0 तो आएगा ना। 0 पे क्या आंसर आ जाएगा? 0। और मैक्सिमम आंसर कितना आएगा? 4, जो कि आएगा नहीं क्योंकि हमने 2 तो पुट ही नहीं करना, इसलिए यहाँ से ओपन रहेगा। 4 आंसर नहीं आएगा लेकिन 4 तक वो पहुंच जाएगा किसी तरीके से। तो क्या ए तो ओपन था, ए इज ओपन, -2 से 2 तक ओपन है ना, ओपन सबसेट ऑफ आर है। ए तो ओपन है बट टी ऑफ ए इज नॉट ओपन, जबकि मैपिंग कॉन्टिन्यूअस है स्क्वायर वाली। टी इज अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशंस क्या है कि एवरी कॉन्टिन्यूअस मैपिंग मे और मे नॉट बी एन ओपन मैप, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही यानी डेफिनेशन ही डिफरेंट है। ये आई होप कि आपको क्लियर होगी डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी उस्मान, आपका क्या क्वेश्चन? जैसे जैसे अभी हमने ए एक सेट लिया है -2 से 2 तक, इसमें -1 तो शामिल होगा ना? हाँ हाँ -1 होगा। -1 पे आप मैपिंग अप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा? सर +1। वो अभी ये ओपन की बात कर रहा हूँ कि अगर -1 इंक्लूड होगा तो अभी हमने पीछे जो एग्जांपल साइन एक्स वाली की है उसमें हमने कहा है कि -1 के गिर्द कोई बॉल ड्रॉ नहीं होती, इसलिए हम उसको ओपन नहीं कह सकते। तो एक एलिमेंट तो ऐसा मिल गया जिसके इर्द हम बॉल ड्रॉ नहीं कर सकते ओपन। -1 के गिर्द नहीं कर सकते आप ओपन बॉल ड्रॉ। सर जी उसका रेडियस क्या होगा फिर? रेडियस वो मैपिंग का कहता है आप अपनी मर्जी का सेट कर ले, छोटे से छोटा। रेडियस का इशू नहीं है, थोड़ी सी आपको जगह मिल जाए ना, थोड़ी सी भी, तो आप कर सकते हैं उसके गिर्द बॉल ड्रॉ। अब जैसे ये -2 है, -2 के गिर्द आपने ड्रा करनी ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि -2 तो इसका एलिमेंट ही वो नहीं तो है। नहीं इंक्लूड है। हमने चेक जी करना सर। है -1 को, चलें चेक कर लेते हैं -1 को। -1 आप कहते हैं x इज इक्वल टू -1 ले लें, तो बॉल ड्रॉ करें। मैं रेडियस ले लेता हूँ 0.5।
रेडियस मैंने कितना रख लिया? 0.5। तो सेंटर आपका -1 है और रेडियस है 0.5। तो मीट्रिक कौन सी है? यूएल मीट्रिक है। तो क्या क्या आंसर आएंगे? -1 पे खड़े हो जाएं, लेफ्ट चले जाएं 0.5 और राइट चले जाएं 0.5। कितना आंसर आ जाएगा? -1 को सेंटर मान के लेफ्ट जी पे सर। आ जाएं और राइट पे आ जाएं। लेफ्ट पे आएंगे तो -1.5 हो जाएगा और राइट पे जी जाएंगे सर। तो कितना हो जाएगा? +1। -1 + 0.5 -0.5। -0.55। देखें ये भी कंटेन कर रहे हैं, कंटेंट उसी में पाया जा रहा है सारे का सारा ओपन बाउंड कंटेंट। जी सर। बाहर तो नहीं ना निकल उस सेट से, नो सर। ना -2 से बढ़ रहा है ना +2 से बाहर निकल रहा है वहाँ। तो ओपन बाल तो ड्रा हो रही। जी सर। सिर्फ एक एक ड्रा करनी है। रेडियस आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं। अगर इस रेडियस से नहीं सेट हो रही थी तो आप और छोटा रेडियस करके चेक कर सकते हैं। जी सर। लेकिन अब एक पॉइंट एंड पे पड़ा है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा भी लेफ्ट पे गए, थोड़ा सा भी लेफ्ट पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बॉल से बाहर हो जाएंगे। उस सेट से बाहर हो जाएगी बॉल। बॉल तो बन सेट से जाएगी, बाहर। बॉल तो बन जाएगी, बॉल तो कोई मसला नहीं है बनाने में, लेकिन उस सेट जी में कंटेन करना जरूरी है। और बड़ी जी सर। शर्त ये भी है कि सेट के हर एलिमेंट के गिर्द बॉल ड्रा की जा सके, उसको ओपन कहते हैं। सेट के हर एलिमेंट के। हर एलिमेंट। अब जो कुछ सेट नजर आ रहे होते हैं वो तो उसका एलिमेंट होता ही नहीं है, तो हम उसके गिर्द बाल बनाने में ना लगे रहें। पहले सबसे पहले जी सेट का एलिमेंट होना चाहिए जिसके गिर्द आप बाल ड्रा करवा के सेट के अंदर लेके जाना चाहते जी सर। हैं। जी क्लियर है अब? क्लियर हो गया सर। जी तो सर क्लियर। एवरी कंटिन्यूअस मैपिंग मे और मे नॉट बी अ ओपन। ओपन मैपिंग। चलें यूनिट बॉल लेमा की तरफ चलते हैं। यूनिट बॉल लेमा क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन को रफली पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं। यूनिट बॉल a bounded linear operator T from a Banach space X onto a Banach space Y has the property that the image of the open unit ball B naught क्या बनाया हुआ है? Open unit ball centered at 0 contains an open ball about 0 belonging to Y। चलें इसको मैं पहले डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास एक बेटा बनाक स्पेस है, दूसरी भी बनाक स्पेस, ठीक है। बनाक स्पेस है और इसके पास एक ओपन बॉल पड़ी हुई है। ओपन बॉल जारी बात है उसके एलिमेंट्स वहीं पे होंगे, इसका नाम उसने रखा हुआ है
चलिए पहले नाम लिख लेते हैं इनके। ये बनाक स्पेस एक्स है, ये बनाक स्पेस एक्स है और ये बनाक स्पेस वाई, ठीक है। और इसका नाम हमने रखा हुआ है बी नॉट, बी नॉट ओपन बॉल। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग कि बी नॉट का सेंटर उसने क्या माना हुआ है। बी नॉट एक ऐसी बॉल है जिसका सेंटर है 0 और रेडियस है 1। कंटेन किस में कर रही है, एक्स में, और यहाँ से एक ऑपरेटर जा रहा है। इमेजेस इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी इमेज देख के ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाए, वैसे बुक वालों ने ये नहीं बनाई होती। ये हमारे पास एक ऑपरेटर, तो क्या कह रहे हैं कि द Banach space onto a Banach space Y has the property that the image T of B naught contains an open ball about 0 belongs to। तो जैसा कि हमने पहले देखा, इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, बी नॉट की। बी नॉट एक्चुअली क्या है, बी नॉट तो एलिमेंट्स ही हैं, एक्स के ही हैं, बस वो तो जब भी आप डिफाइन करवाते हैं ओपन बॉल की, एलिमेंट्स कहाँ से उधार लेके आते हैं। हर ओपन बॉल के एलिमेंट्स उसी मीट्रिक स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं। तो मीट्रिक स्पेस या बनाक स्पेस को चूंकि वो मैप कर रही है, मैपिंग इधर, तो ये वाला जो सारा सेट है ये बन जाएगा टी ऑफ बी, टी ऑफ बी। तो टी ऑफ बी नॉट बन जाएगा, और जैसे ये टी ऑफ बी नॉट बनेगा, कहते हैं यूनिट बॉल लेमा ये कहता है कि इसके अंदर एक और बॉल पड़ी हुआ करे। इसका बॉल होने का तो हमें पता नहीं है ये बॉल बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी बॉल बनेगी जिसका सेंटर होगा 0 और रेडियस का पता एप्सिलॉन। 0 सेंटर की एक बॉल लाजमी कंटेन करेगी। जी, यहाँ से फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट बॉल लेना है और इसका प्रूफ भी खासा लेंथी है। तो पहले इसको, इसकी स्टेटमेंट को ही समझना काफ़ी होगा आज के इस लेक्चर में, ताकि हम उस थ्योरम की जानिब बढ़ सकें जो हमने आज प्रूव करने हैं दोनों। जी बेटा, बात कर रहे थे हम यूनिट बॉल लेमा की। सादा सी मिसाल ये कह लें कि अगर हमारे पास दोनों बनाक स्पेसेस हैं और टी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, तो हर यूनिट बॉल के लिए एक्स के अंदर हर यूनिट बॉल की जो इमेज होगी उसके पास एक बॉल ऐसी होगी। अब 0 दोनों के पास ही होता है, आपको पता है दोनों बनाक स्पेसेस हैं, दोनों वेक्टर स्पेसेस हैं, एडिटिव आइडेंटिटी दोनों के पास मौजूद है, दोनों को सेंटर बनाकर बॉल बनाई जा सकती है। क्लियर है। यूनिट बॉल लेमा क्या कहता है कि अगर एक्स के अंदर यूनिट बॉल पड़ी है, यूनिट बॉल मतलब रेडियस 1 वाली बॉल, ऐसी बॉल जिसका रेडियस 1 हो और सेंटर्ड एट 0 हो, तो वो
मैप कर रही है टी ऑफ बी नॉट पर, तो लिहाजा टी ऑफ बी नॉट जो है वो लाजमी एक बॉल कंटेन करेगी विद सेंटर्ड एट जीरो एंड रेडियस एनी वन, एनी विद एनी रेडियस, कोई सा भी रेडियस उसका हो सकता है। जी क्लियर है ये? यहाँ तक कंफ्यूजन हो, क्योंकि इसने हमें हेल्प करना है उस थ्योरम को प्रूव करने में, यूनिट बॉल लेमा ने हमें फैसिलिटेट करना है दोनों थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा जल्दी से पूछ। सर ये जी कोई और स्टूडेंट, इनके नेटवर्क का कोई इशू आ रहा है, कोई और स्टूडेंट पूछना चाहे ताकि क्लियर हो जाए सारों को। यूनिट बॉल लेमा। जी पूछना